मामू जान सारे ने मुझे धक्का दिया और चली गई। चली कहाँ? पता नहीं, किसी के साथ जीप में बैठ कर चली गई और उसने मुझे धक्का भी दिया है। क्या बोल रहे हो बेटा? कहाँ चली गई? किसकी जीप में? पता नहीं मामू। क्या कह रही है ये? भाईजान सही कह रही है नाजी, तो शासिया की औलाद हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। पहले पता नहीं ये लड़की किसी बाइक वाले के साथ चली गई, अब किसी के साथ जीप में बैठ के चली गई है। तुम दोनों माँ बेटियों का दिमाग खराब हो गया। भाईजान मैं सच बोल रही हूँ। नाजी तुमने खुद देखा था ना? जी मामू, मैंने खुद देखा था, मुझे धक्का भी दिया है उसने। क्या बोले जा रही हो? क्या बकवास कर रही हो फरद? भाईजान मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना। उस दिन किसी से फोन पे बात करी थी, कह रही थी कि मेरे कहने पर बाबा रक्षी की शादी करा सकते हैं, लेकिन मेरे कहने पर मेरी शादी तुम्हारे से नहीं करा सकते। तुम्हारी बात? ये कौन है? ये आ गई तुम्हारे सामने, क्या बोले जा रहे हो? मुझे यही समझ नहीं आ रहा तुम लोगों का। बाबा आपकी चाय। थैंक यू बेटा। भाईजान ऐसे कैसे हो सकता है? ये यहाँ कैसे हो सकती? नाजी तुम बताओ, तुमने खुद देखा था ना? जी मामू, मैंने उसको देखा था, उसने मुझे धक्का भी दिया था। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बाबा आपके लिए चाय बना रही थी। मैं नहीं भेजा था, अभी 5 मिनट पहले की बात है। मैंने कहा था बेटा चाय पिला दो मुझे लाके। भाईजान ये हम सबको पागल बना रही है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? बताओ तुम कहाँ गई थी? और तुमने कपड़े कब बदले? बेटा तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम अभी मीनवाइल शादी के बाद कहीं गई थी? नहीं बाबा, कसम से मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। और मैं अभी आई हूँ, आदिल के साथ गई थी जो गई थी। भाईजान मैं बता रही हूँ ये झूठ कह रही है। सारा तुम क्यों झूठ बोल रही हो? सच सच बोलो, कहाँ गई थी? फरहत सारा से जरा आराम से बात करो। तुम्हें एक दफा की बात समझ नहीं आ रही? जब वो कह रही है वो कहीं नहीं गई तो घास चरने चली गई है तुम माँ बेटी की अकल। मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं थी बाबा। अच्छा मेरे लिए जाके चाय बना कर लाओ, दिमाग खराब कर दिया है। रुको 1 मिनट। नाजी जाओ अपनी माँ के लिए चाय बना के लाओ, सर उसका दर्द से फटा जा रहा है। भाईजान नाजी को तो नहीं आती चाय बनानी। तो सिखानी नहीं है? सारी जिंदगी घर बिठा के रखना है? शादी नहीं करनी इसकी? घरदारी नहीं सिखाओगी बेटी को? और बेटा तुम भी जाओ, चेंज करो और आराम करो, थक गई होगी। जाओ शाबाश। फॉल फॉल बोले जा रही हो, ना सुबह देख रही हो ना शाम देख रही हो। क्या हो गया तुम लोगों को? वो खुदा के वास्ते शाजिया, कभी तो तुम सुकून में नजर आ जाया करो। टाइम देखा है आपने? घड़ी देखे? हाँ 11 बज रहे हैं, क्या हुआ? जारा घर नहीं आई अभी तक और फोन भी नहीं अटेंड कर रही है। अब आप इसे कॉल कर रहे हैं? जारा के क्राइम पार्टनर। कौन है?
दादा का फोन आ रहा है, उठाओ। स्पीकर पे करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दादा। हाँ मियाँ, कहाँ हो तुम? और वो ज़ारा कहाँ है? जी जी, ज़ारा मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नाना मियाँ, कैसे हैं आप? नाना की जान, घर कब आओगी? मुझे दे फोन। ज़ारा, कब आओगी घर? और कहाँ हो? मामा आपके दिल में हूँ मैं। मेरे दिल में रहकर दिमाग मत खाओ मेरा। टाइम देखा है तुमने? जल्दी घर पहुंचो। मैं सरमत के साथ हूँ, आप अपनी आंखें बंद करें, मैं बहुत जल्द घर आ जाऊंगी और आपके सामने होंगी। आई मिस यू। जल्द आऊंगी क्या मतलब है भाई? घर आओ। वक्त देखा है तुमने? हाँ, वक्त देखा है मैंने। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, ज़ारा मेरे साथ है और मैं इसको बहुत जल्द घर लेकर आ रहा हूँ। सरमत, तुम भी सीधा घर आओ, तुम्हारा दिमाग भी ठीक होने वाला हो गया है। जी पप्पू, जैसा आपका हुक्म। बहुत जल्द लेकर आऊंगा, अब चलो। घर आ रही हो? अजीब है ये लोग, अजीब बातें करती है कि ये मिस कर रही हूँ मैं आपको। तो इतने दिनों बाद घर से बाहर निकली है, तुम्हें मिस कर रही होगी तो उसने कह दिया। एक हमारी औलाद है, आज तक नहीं कहा कि हम याद आ रहे। तो मैं कहीं जाऊं तो मिस करूँ ना आपको? जाओ नहीं, जब तक माँ बाप नजरों के सामने होते हैं तो उनकी कोई कदर नहीं होती। याद तो वो जाने के बाद आते हैं बिटिया। अब जाए, दवाई खाएं और सो जाएं। मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ। मैं तो यहाँ बैठ के ज़ारा का इंतजार करूंगा। मैं भी इंतजार कर रही हूँ, आज आए तो उसका दिमाग ठीक करूँ। दिमाग ठीक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जाओ खाओ कैल्शियम और विटामिन सी। जाओ शाबाश, जाओ। आप पर भी काफी गई है। चलो मैं जा रही हूँ। एक सेकंड को बात करनी है। देखो, मैं तुम्हारे लिए चांद तो तोड़ के लाने से रहा, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो फ्रंट कैमरा जरूर ऑन करके दिखा सकता हूँ। छिछोरे, सुधरोगे नहीं तुम? सुधरने का ना बहुत टाइम है, आप सुधार लेना। तुम अभी ऐसे ही रहो, फिलहाल मैं अंदर जा रही हूँ। एक सेकंड, अंदर जाओगी तो क्या होगा? वो जो दो तुम हम चकले हो, अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या? ट्रू दैट। तुम्हारे अंदर अकल भी है? वाओ। वो जो तुम्हारी अकलमंद सारे के साथ घूम रहा हो ना, कब से अकल इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाती है। सरमत, अभी मैंने तुम्हें समझाया ना, सारा मेरे लिए बहुत अजीज है, उसके बारे में ऐसे बात मत किया करो। उसका ध्यान रखा करो यार, वो डर जाती है। मारती भी है, याद है मुझे वो चमाट। ओह हाँ वैसे उसने मुझे बताया था, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उससे। अब रुको तुम जरा। अरे अच्छा हुआ ज़ारा की कॉल आ गई, उसको थैंक यू तो बोल दो। हेलो ज़ारा, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो, तुमने यहाँ पे आके सब कुछ ठीक कर दिया। तुम्हें पता है पापा ने मुझे प्यार किया, और पप्पू ने ना तुम्हें मेरे ख्याल से देख लिया था। तुम्हें पता है वो बाबा के पास आई और मुझे डांटने की बजाय बाबा ने उनको डांटा। क्या? तुम बाहर आओ सारा। बाहर? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे अंदर आना है इसलिए। लेकिन ज़ारा अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, तो फिर तुम हैदराबाद नहीं जा रही क्या? सब कुछ सेट और ठीक नहीं हुआ है सारा। अभी तुम्हारी पप्पो से मिली हूं ना, मुझे पता चला कि वो तुम्हें मारने का प्लान बना रही हैं। देखो, शराफत से इस घर से बाहर आ जाओ तुम अभी, वरना तुम कल तक जी ही नहीं पाओगी अपने बाबा का प्यार एक्सपीरियंस करने के लिए। ये क्या हो रहा है? अभी तो सब कुछ ठीक हो गया था। सब कुछ ठीक नहीं हुआ, ये पप्पो रह गई हैं, उन्हें ठीक नहीं करना। नहीं नहीं, उन्हें ठीक करना जरूरी है। तुम ठीक कह रही हो। अगर वो ठीक नहीं हुई तो फिर मैं बाबा के साथ रह नहीं पाऊंगी। मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? गुड गर्ल, जल्दी बाहर आओ। पप्पू के साथ क्या मसला है? वो ठीक क्यों नहीं हो जाती? पीछे ही पड़ गई हैं। ओ हेलो, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? अच्छी लग रही हो। हाँ मुझे पता है, लेकिन सरमत मैं आखिरी दफा कह रही हूँ, सीरियसली। हाँ
सारा मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज उसका ध्यान रखना। जो आपने कह दिया हो गया वो। दुआ करो वो जल्दी से बाहर आ जाए। दुआ तो कर चुका हूँ। Just like us. अरे तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, फिर से घर से भागने का इरादा है? हाँ, नहीं पप्पू, बताती हूँ कि तुम्हारी जान ले लूं। नहीं पप्पू, वो मैं ना असल में वो क्या लगा के रखा है? तुम्हारे बाप ने चंद तुम्हारी चीजें क्या मान ली? तुम तो हमारे सर पर नाचने लगी। सीधा सीधा बताओ, कौन था वो जीप वाला लड़का? पप्पू, क्या हो गया तुम्हें सारा? सारा, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। पप्पा तो मुझे मारने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? पता नहीं, पप्पा ने बाबा को कुछ कहा है और वो लोग बाबा को पटियां पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाबा ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने मेरी साइड ली। वो तो ये कह रही थी कि तुम तो घर पर ही नहीं हो, बाहर हो। मैंने तो कुछ नहीं किया ना। अब मुझे समझ आया, पप्पू ने मुझे देखा होगा। तुम दोनों अभी निकलो, मैं जाती हूँ अंदर, देखती हूँ क्या है। नहीं, तुम कैसे जाओगी? तुमने तो ड्रेस दूसरा पहना हुआ है ना? हाँ तो मैं अभी अंदर से होके आई हूँ, मैंने अलग कपड़े पहने हुए। तुम अभी अंदर जाओगी, फौरन ही तुमने कपड़े बदल दिए, उनको पता चल जाएगा कि हम दो हैं। वाह यार, तुम तो बड़ी समझदार हो। तुम्हारी अक्ल कहाँ रह गई थी समझने में? ये यार असल में अभी मैं सारा हूँ ना, इसलिए मैं सही से सोच नहीं पा रही। ये ज़ारा है इसलिए इसका दिमाग चल रहा है। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं तो। वैसे सारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कोई परेशान करेगा ना, उसकी जिंदगी मैं अजियत बना दूंगी। इसलिए तुमने इतनी टेंशन में आके मुझे कॉल की थी। हाँ, तुम्हें बचाने के लिए। अच्छा, अब सर में इसका ख्याल रखना, ठीक है? रखना तो पड़ेगा, कजन जो है अब मेरी। नहीं, ज़ारा तुम्हारी कजन बिल्कुल ठीक है। मैं ज़ारा के ठीक हूँ। अच्छा, अभी ये कोई वक्त नहीं है सारी बातें करने का। मैं चाहती हूँ, देखती हूँ अंदर क्या हो रहा है, इससे पहले कोई हमें देख ले। सही है? ज़ारा, एक काम कर दो कि मेरा एहसान होगा। बोलो, क्या हुआ? यार तुम रक्षी की शादी तो करवा ही रही हो, तुम पप्पू की भी शादी करवा दो ना, मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हाँ, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, ट्राई करके देख सकते हैं। चलो अभी मैं जा रही हूँ। सही, बाय बाय। चलें? चलो। आओ। कोई पीछे नहीं आ रहा हमारे। तुम्हें पता है पप्पू बहुत गुस्से में थी। ज़ारा भी गुस्से में थी, हाँ, लेकिन वो देख लेगी उसको। वो पीछे से आगे नहीं आ जाएगी हमारे पास। हाँ, वैसे मैं भी यही सोच रही थी।
तुम सोचा मत करो, पता है क्योंकि सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उड़ा रहा हूँ मजाक? फिलहाल ना मुझे जीप उड़ानी, दादा की कॉल आ चुकी है मुझे। टाइम देखो क्या हो रहा है, पता नहीं क्या होगा वहां जाके। वैसे सर एक और बात है, हाँ तुम और ज़ारा लगते बिल्कुल डिट्टो कॉपी हो। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन वो बहुत बहादुर है और मैं तो बस काम चला लेती हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें पता है पापा, मैं मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मैंने पर आने नहीं दिया। एक बात बताऊं तुम्हें मैं, आज से तुम्हें मैं ना दोस्त भी और दुश्मन भी। दुश्मन क्यों? देखो जो ज़ारा ने मुझे बोल दिया वो तो मुझे करना है, तो इसलिए दोस्त। और अगर ज़ारा के साथ कुछ बुरा हुआ इसलिए दुश्मन। अल्लाह खैर करे, उसे क्यों कुछ होगा? वो जितनी बहादुर है ना, वो अपनी हिफाजत कर सकती है, और वो मेरी भी दोस्त है। उस दिन जो तुमने मुझे चबाड़ मारा था ना, वो बहुत टाइट था वैसे। आई एम सॉरी सरमत, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। मुझे अच्छी नहीं लगी थी तुम्हारी बात बिल्कुल। वैसे मुझे कौन सा पता था कि तुम सारा हो। लेकिन एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, ज़ारा को कोई कुछ भी बोल दे ना, ज़ारा कभी सॉरी नहीं बोलेगी, हमेशा सॉरी सामने वाला बंदा बोलेगा। ज़ारा का नेचर ही ऐसा है। और जब तुम मेरे पास आई थी ना, तो मैं समझ गया था कि तुम घबराई भी हो, कुछ तो मसला है। बस वो देख लेना कि घर पे किसी को शक ना हो। और वो बालों का पैच भी देख लेना। ओह हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने। ठीक है, कजन फ्रेंड? सिर्फ फ्रेंड्स। ठीक है, आई लाइक दैट एज वेल। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे डराने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैं यहाँ यही पूछने आई थी ना कि अगर आपने सही देखा था और मैं किसी लड़के के साथ ही थी। तो हाँ पप्पा, आपने बिल्कुल सही देखा था और मैं एक लड़के के साथ ही थी। तो फिर ये बात अपने बाप के सामने क्यों नहीं बोली? मैं बता दूंगी, वो मेरा बाप है, ये उसका घर है, तो आपका मसला मुझे नजर नहीं आ रहा। ये मेरा घर है। ये आपका घर नहीं है, ये मेरे बाप का घर है, आपके भाई का। बाप के घर में और भाई के घर में बहुत फर्क होता है पप्पू। भाई का घर बहन का घर ही होता है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे नहीं मारे, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। कोई है? प्लीज मुझे मत मारे, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। कोई भी नहीं बचाएगा, ये घर मेरा है। तो वो आप हैं? कौन? वो आपको पता है, ख्वाब आता था मुझे जब मैं छोटी थी, और अब भी आता है कि एक औरत मुझे मारने की कोशिश कर रही है। जब से आए हैं तब से वो ख्वाब आ नहीं रहा। लेकिन ये जरूर सोचा था कि अगर वो औरत मिलेगी ना, तो उसको जान से मार दूंगी मैं। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ पकड़ा था इसलिए छोड़ दिया, गला पकड़ती ना कभी ना छोड़ती। और आप जरा बेसिक एथिक्स सीख के आए। मेरे कमरे में आएगा अगली दफा तो नॉक करके जाए यहाँ से। जा रही हैं या मैं निकालूं? तो आप थी जो सारा को मारा करती थी। आप तो उसे मार देना चाहती थी जिसने जिंदगी में कभी चूटी भी नहीं मारी होगी। और फिर आपकी जिंदगी में मैं आ गई जो किसी को भी नहीं छोड़ती।